देखो प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 में आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। 7 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 8 में ये वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसका कि पूरा सॉल्यूशन लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपका 24 दिसंबर को होने वाला पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का पूरा पेपर है ये, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पेपर परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा। A to Z टोटली पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा। कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर है ना आपका 24 दिसंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 24 दिसंबर का पूरा पेपर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग यहाँ से पूरे पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब देखो इस पेपर में पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या पूछा गया। 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपको यहाँ से देख कर लिख देना 60 और 3, ठीक है ना। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुपद में 3x² + 4x - 2 शून्यकों की संख्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें शून्यक कितने होंगे, आपके 2 आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको 2 लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, तो यहाँ से आपको 0 0 लिख देना है। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया, यदि 2x + 5y = 6 हो तो संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 7 नंबर का। तो यहाँ से आपको ये देखकर लिख देना, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ से आप लोग देखकर लिख दो, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा A नंबर का। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने बता दिए। और उसके बाद में चलो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 दिया गया है। तो चलो जल्दी से मैं आपको प्रश्न नंबर 6 के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, एक समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के लिए सार्वंतर होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को देख लो और इनके आंसर को भी समझ लो। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 7 नंबर का 1, ठीक है ना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा आप सब लोग। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 पूछा गया, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी एक वृत्त होता ना, उसकी स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से आपको क्या लिख लेना, अनंत। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस प्रकार से कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया ना, इसको आप लोग देख पढ़ो समझ सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 7 नंबर का πr2, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 10 से, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया ना आपके पेपर में, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये वाला द नंबर का 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया, बंटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, 6 का राइट आंसर आपका ब नंबर का आ जाएगा। यहाँ से आपको देख कर लिख देना, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, 12 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये इसका आ नंबर का आ जाएगा, ये वाला। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर
दो का पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया, 2 + 2 √5 एक संख्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, ये जो संख्या होगी ना, अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख ले और अच्छे से पूरा का पूरा समझ ले। 24 दिसंबर को होने वाला पूरा का पूरा पेपर है, जिसका कि आपको मैं यहाँ से सॉल्यूशन बता रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो सभी व्रत होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सभी व्रत कैसे होते हैं? तो देखो यहाँ पर आपको वैसे सर्वांग सम या समरूप होना चाहिए था, तो यहाँ से आपको ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, व्रत की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका व्रत है, ठीक है ना, ये इसकी त्रिज्या है। और यहाँ से अगर इस पर एक स्पर्श रेखा डाले तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, वो 90 डिग्री का बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण, अधिकोण या फिर समकोण, क्योंकि समकोण जो होता है ना 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ से आपको समकोण इसमें भर देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र होगा सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा लिख लें। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो कि दिया गया है, किसी असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी एक असंभव घटना जो होती है ना, उसके घटित होने की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, यहाँ से आपको लिख देना 0। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। और बाकी देख सकते हो आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सभी के सभी क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, आपका आगे का पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको आंसर शीट के ऊपर बताने वाला हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप बाकी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लो। ये प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा जाएगा। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 में आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। 7 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 में ये वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा, जिसका कि पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको दे दिया है। तो इस वाले सवाल को भी आप लोग हल कर लीजिएगा। पूरा का पूरा सवाल मैंने आपको बता दिया यहाँ से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 के सवाल का उत्तर ये दिया गया, बहुपद t² - 15 के शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है। इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। और 10 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में जो प्रश्न नंबर 11 पूछा गया ना, प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है और उसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देख ले। 11 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 को देख लो। प्रश्न नंबर 12 कहता है, ए से प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी जो 5 से विभाज्य हो, ठीक है ना। तो इस वाले सवाल को भी आप लोग यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 13 ये पूछा गया। 13 का उत्तर यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14 ये पूछा गया। तो देखो ये प्रश्न नंबर 14 लिखा पूरा का पूरा, इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया। तो आप सब लोग इसको पूरा का पूरा नोट कर लो यहाँ तक का। और 14 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर पूरा का पूरा ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को नोट कर लो पूरा। और 15 के बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले और पूरा का पूरा हल कर ले, ठीक है। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है। तो देखो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर पूरा का पूरा आप लोग देख लें यहाँ से और हल कर लेना। ये भी मैंने बता दिया आपको पूरा यहाँ तक का। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 18 लिखा है। तो देखो 18 में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा टोटली हल कर लेना इसको इस प्रकार से, ये मैंने बता दिया। और अगला क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा इस पर बिंदु से जाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना। ये भी मैंने आपको यहाँ तक का बता दिया पूरा A to Z, तो आप लोग कंप्लीट कर लेना इसको यहाँ तक का, ठीक है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है। 20 का उत्तर पूरा का पूरा यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लेना। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो इसको अच्छी प्रकार से आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 21 में आपको ये प्रतिस्थापन विधि से सवाल पूछा गया था, इसको यहाँ से आप लोग हल कर लेना। और इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 21 के बाद में जो आपसे 22वां क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन बता दिए। 23वें क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों आपसे इस प्रकार से माध्यक ज्ञात करने को पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग हल कर लेना। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को अब यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।